अब हम क्या करने वाले हैं, हम वर्क लेआउट पे आ जा रहे हैं। पेज इंसर्ट पे हमने काफ़ी वर्क कर लिया था, और पेज लेआउट पे वर्क करेंगे। पेज लेआउट आपका प्रॉपर क्या करता है, पेज सेट, ये आपका फर्स्ट टास्क होना चाहिए। स्टार्ट टास्क टू स्टार्ट योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ जरूरी होती है वो ध्यान से समझना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आपके पास यहाँ पर as we are not seeing any ruler, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कोई रूलर दिखाई दे रहा, ऊपर तो दिखाई दे रहा। व्यू में जाओ, रूलर पे क्लिक करो, बस ओके, अब आपका रूलर आ गया। अब आपका टास्क, आपका जो पार्ट है, अब हमें देखना है क्या कि हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम विच पॉइंट, ठीक है। यहाँ से कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से। इससे ऊपर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा, इसके नीचे तक लिख सकता हूँ मैं, लेकिन बैक आते हैं, यहाँ तक लिख सकता हूँ, तो यहाँ तक मैं इसे इतना कुछ लिख सकता हूँ ना। इसके बाद हमेशा नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना लिख सकता हूँ मैं, यहाँ तो लिख सकता हूँ। अब मेरे पास जो सेक्शन है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि yes there is some margin, there is some margin, there is some margin, there is also some margin at this place. This is called bottom, this is called left, this is called right, this is called top. ये मार्जिन सेट कहाँ से करते हैं, पेज लेआउट, then you will have to be here margin। फिर अगला ऑप्शन आता है कि ये आपको मार्जिन कितना लेना है आपको, वो आपके पास डिफाइन होगा। कौन डिफाइन करता है ये डिपेंड करता है किस तरह का आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस तरह के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। कहते हैं नहीं 1.25 का होना चाहिए, 1.2 का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, लाइक मारो, ठीक है। मतलब जब आप पेपर लेते हो, एग्जाम लिखते हो, तो उससे पहले ही अपने मार्जिन बना देते हो कि इस लाइन से मैं स्टार्ट करूँगा। दिखाई दिया ऊपर चेंज रूलर में, इससे क्या हुआ, अभी मेरा मार्जिन हो गया। मार्जिन सेट करने का आता है ओरिएंटेशन की, आप कहना चाहते हो पेज। कभी कभी क्या होता है आपके पास पेज लेंथ वाइज तो ठीक है, बट देखा जाए कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन आता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या कहता है, अब आप सिर्फ इतना टेक्स्ट लिख लेते हैं, अब आप और टेक्स्ट लिखने की परमिशन आ गई। मेरे पास काफ़ी टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ से कितना है, पहले कितना लिख पा रहा था ओनली। ओरिएंटेशन में दोबारा जाओगे तो पोर्ट्रेट आ जाता है। पोर्ट्रेट दैट मीन्स जो वर्टिकल जा रहे हैं देता है, और लैंडस्केप जो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। अब अगर साइज कितने के लेटर पे आप काम करते हो, लेटर पैड जा रहा है, लीगल पेज ये रहा जो बोर्ड पेपर होता है, लीगल पेज आने के टाइम में A4 साइज पे ही निकलता है, ठीक है। A4 साइज ये रहा आपका, A4 साइज में ये बेनिफिट होता है आपके पास, जो पेज की लेंथ है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर अब मैं इसको अगर वैसे करूँ लैंडस्केप, तो मेरे पास पहले से ज़्यादा स्पेस मिलेगा, पहले तो जितना स्पेस था लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा मिल जाता है। देखते हैं काफ़ी स्पेस मिल गया, क्यों, क्योंकि A4 साइज आपका जो उसका वो रहता है, माप रहता है, वो ही रहता है कितना 8.27 इंच और 11.69 इंच रहता है। ये हो गया आपका दिस पार्ट। और कौन से पेज पे काम किया जाता है,
दिखाई दे रहा है कितने नंबर पेजेस है, एनवेलप बनाना है, तो दुनिया के जितने भी पेजेस है जो यूज होते हैं। लीगल पेज जरूरी है। लीगल पेज आपके पास देखो ध्यान से, लीगल पेज की हाइट वैसे भी और इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन लीगल पेज ओरिएंटेशन में चेंज करता हूँ, ऊपर सेम रहेगा लेकिन लेंथ में वो क्या होता है, ये कौन से होते हैं, ये एग्रीमेंट लेटर बनते हैं पीडी कोर्ट कचहरी के, उसके लिए जो टाइपिंग होती है कौन सी पेड होती है इसका। क्लियर। अगला काम आता है कॉलम का। कितने कॉलम है यहाँ पर, 1, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। यस, ये ना ओनली न्यूज पेपर और पेज बचाने के लिए किया जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फाइन, इस तरह की रीडेबिलिटी आ गई आपकी। इसी के अंदर 3 कॉलम, इसी में मल्टीपल कॉलम, इसी तरह कॉलम को और अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। कितने कॉलम और ऐड करना चाहो आप उतने ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट अब टेक्स्ट फिट करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने कॉलम पे काम किया। कॉलम क्लियर हुआ। पेज पे क्या रहते हैं, जैसे एक पेज मेरा ये रहा, रूलर में मेरा द्वारा चला के अंडू किया था, तो ये रहा रूलर, ये आगे वापस। अब क्या किया पेज पे, ब्रेक किस लिए आता है, पहले आता है कॉलम को ब्रेक करना, नेक्स्ट पेज ब्रेक करना, जो भी नेक्स्ट पेज होगा, तो अगर अपने कौन से पेज में होगी नेक्स्ट पेज भी लगाता है। अब आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या है, कंटिन्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जहाँ भी पॉइंट करते सारी कितनी लाइन नंबर ऐड होगी जो कि आपके सामने है। अब चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो कहाँ से, जो भी आपके पेज है वहाँ से क्या होगा, अगेन 1 2 3 और 1 2 3 रहेगा। तो अब देखा वो बहुत बड़ा हम रिपोर्ट बनाते हैं तो लाइन नंबर बढ़ती है। बाकी तो एक आपके जो भी आप मैनुअल्स हैं वो अपने ऐड कर लो। वाटा मैं बता दिया था, पेज कलर आपके सामने है। अब लगता है कि मुझे एक कलर चाहिए, अब पेज कलर हो गया। बॉर्डर आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, वो सेम वही ऑप्शन है जो कहाँ था, इंसर्ट यहाँ से था, यहाँ से सेम है। अगला आता है इंडेंट। अब स्पेस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इस मार्जिन से। अब लिखा दिस इज माई paragraph in which I am working on it. Fine. तो लिखा 1, first, second, third, fine. और मैं ऐसे इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट हो गया। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा इंडेंट आए, तो मैं अपने इंडेंट के यहाँ से इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन अच्छी चीज़ क्या होती है इंडेंट की, जो ये दिखाई दे रहा है इस पेज पे, ये ऑटो इंडेंट है। ठीक है, इसको आप इंडेंट को वापस कर लो इधर, ये वापस आ गया बिल्कुल। तो मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग इसे इंडेंट से जो ध्यान देखो ना एक बार, ये इंडेंट वही है जो मैं यूज कर रहा हूँ। यही ऑप्शन यहाँ पे भी है इंडेंट का। कितने इंडेंट का नहीं पड़ती है, हाँ जरूरत का नहीं पड़ती है। जैसे पैराग्राफ है आपका, वो जैसे एक ही लाइन लिखी आपने यहाँ स्टार्ट हो रही है, दूसरी वाली आपकी दूर स्टार्ट हो रही है, ऐसा कुछ डिजाइन है कहीं पर। तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने जो स्पेसिंग दी हुई है वो किसी लिए इंडेंट से दी हुई है। हाँ शेयर में ऐसा स्पेसिंग क्या होता है, जैसे लाइन और में
ध्यान देखना, अभी बिफोर छोड़ो, अभी दिखाई दे रहा है आफ्टर। इसके बाद अगर कोई लाइन हुई तो और दोनों के बीच में स्पेसिंग है ना, अभी देखिए यहाँ से मैं उल्टा कर गया, सॉरी, ठीक है, बिफोर ये रहा। अगला पार्ट हमारे पास से यहाँ पे सिलेक्शन पेज नहीं है, अलाइनमेंट है, कैसे करना चाहते कहाँ से अलाइन टू पेज, इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। आपको सामने मेन पार्ट इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। रेफरेंस ये कुछ नहीं है, ऐड टू टेक्स्ट अगर आप चाहते हो किस लेवल का तो कुछ भी डालो, कुछ भी डाला आपने, ये इसका ऐड टू टेक्स्ट आपको एक अलग सा टेक्स्ट फॉर्मेट देता है। लेवल 2 में अलग चेंज आ रहा है, लेवल 3 में चेंज हो रहा है। कोई कहीं टेबल है तो उसको टेबल को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर कोई कोड ऐड करना होगा जिससे इस तरह रहेगा। शो बॉक्स अगर कहीं है तो उस पर जाकर चला जाता है। इस चीज़ में मैं आपको आराम से करा दूँगा, मेलिंग पे काम और रिव्यू पे सारा कुछ नहीं। ये क्या रहता है, ये लास्ट वाले पे काम कर लेते हैं, इस पे और छोटे छोटे ये फुल स्क्रीन क्या हो गया आपके सामने है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो शो कर रहा है, और फिर प्रिंट लेआउट का फुल स्क्रीन ये रहा, ठीक है क्या, फुल स्क्रीन पे जाके मिलेगा। वेब लेआउट आपका रहता है, जब आप देखते हो ब्राउजर में चलाओगे तो ब्राउजर में पूरा सेक्शन दिखाई देता है। देखो यहाँ से ये पूरा सेक्शन रहता है जिसके अंदर ब्राउजर का पूरा, तो वेब लेआउट ये रहा। कहीं से किसी का लेवल चेंज करना चाहते हो तो अगर यहाँ पे क्या ओनली एक ही लेवल है, फिर लेवल शो करना चाहते हो इस पे रहते हैं। कितने पेज होने चाहिए, 2 पेज, से एक पेज शो है ना, उससे आपसे वो शो करेगा। कोई नई विंडो ओपन करना चाहते हो उसमें दिखाई आपको, और विंडो में है मैक्रो क्या करेगा आपका, आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उस तरह के अप्लाई को सारे पे अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए इतना काफ़ी है।